हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्राइम जी फिजिक्स क्लासेस, जहां पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या कहता है कि अगर कोई चार्ज Q है और उसका हमें पोटेंशियल P पॉइंट पर निकालना है, तो उसकी पोटेंशियल कितनी होगी अगर R डिस्टेंस दिया हुआ है, उस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो दिया गया हुआ है। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं एनसीईआरटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। आप किसी बोर्ड में अक्सर ये एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस उठाते हैं। ठीक है, हर साल का ये ट्रेंड है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स के अंदर होते हैं। एक्सरसाइज तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये पहला है, इसमें क्या है, चार्ज की वैल्यू दे रखी है और यहाँ से इस पॉइंट P तक हमें क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट P पर। मतलब V इक्वल टू हमने पढ़ रखा है KQ अपॉन R। तो K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q की वैल्यू कितनी होगी, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7। ओके, ये चार्ज की वैल्यू दे रखा है। R की वैल्यू कितनी है, 9 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए भी यूनिट क्या है, मीटर, मतलब ऐसा यूनिट में है, कुलम भी ऐसा यूनिट में है, तो इस डिस्टेंस को भी आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 9 4 जा कितना होता है, 36 इंटू 10 के पावर माइनस प्लस का 2 अपॉन 9 इंटू 10 के पावर माइनस 2। ओके, तो ये ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 36 अपॉन 9 इंटू 10 के पावर 4। तो ये जो होगा ये 4 इंटू 10 के पावर 4, ये इतना वोल्ट जो होगा ये पोटेंशियल होगा कहाँ पर, P पॉइंट पर। ओके, तो ये पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। अब हमें B नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए B नंबर में क्या कहता है कि obtain the work done in bringing the charge 2 into 10 की पावर minus 9 coulomb from infinity to point P. Does the answer depends on the path followed? ओके, पहले तो ये करते हैं कि वर्क डन निकालते हैं। देखिए वर्क डन क्या होता है, हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, यही पढ़ा था। पर यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा दैट इज नोन एज पोटेंशियल। तो यहाँ पर ये इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, W इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q इंटू V। नहीं, अब Q इंटू V जो लिखेंगे तो आपको चार्ज की वैल्यू दे रखी है कि कितने कुलम चार्ज को लाना है, तो वो है 2 इंटू 10 की पावर 9 कुलम, मतलब 2 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 9 कुलम चार्ज को लेके आना है। ओके, और यहाँ का पोटेंशियल VP का, P पॉइंट का जो है ना पोटेंशियल, ये आपको मालूम है अभी कितना है, 4 इंटू 10 की पावर 4। तो ये जो हो जाएगा 2 4 जा 8, तो 2 4 जा 8 यहाँ, एंड 10 की पावर क्या हो जाएगा, a माइनस 5। ये इतना होगा आपका, कितना, इतना वर्क करना पड़ेगा, इतना जो। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या कहता है कि क्या वर्क डन कर पाथ पर डिपेंड करेगा। मतलब कहने का, अगर चार्ज Q को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाएंगे तो ये पाथ पर डिपेंड करेगा, तो नहीं, कहीं भी पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। कैसे, देखिए मान लीजिए आप ऐसे लाएंगे या फिर ऐसे कहीं से भी लेके आए। ठीक है, एक ऐसे लाते हैं या कहीं से भी जनरल पॉइंट से, मान लीजिए आप ऐसे लेके आएंगे, तो ये जो है ना डिस्प्लेसमेंट है। ओके, अब ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये अगर मान लीजिए यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ है, तो यहाँ पर आपको फोर्स जो लगेगा कि इस डिस्प्लेसमेंट को अगर आप तोड़ेंगे तो एक तो ये थीटा हो जाएगा, मतलब R cos थीटा, और ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, R sin थीटा। अब देखिए जो कॉस थीटा वाला है वो फोर्स के अलोंग, फोर्स तो ऐसे ही लगते रहेगा, इसी डायरेक्शन में आप लेके आएंगे, लेकिन फोर्स तो इसी डायरेक्शन में लगते रहेगा। या फिर किसी एक को तो आप स्प्लिट कर सकते हैं, या तो फोर्स को स्प्लिट करिए या डिस्प्लेसमेंट को स्प्लिट कीजिए, दोनों में से किसी एक को स्प्लिट कर दिए। मैंने यहाँ डिस्प्लेसमेंट को करा है, तो फोर्स जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, और एक डिस्प्लेसमेंट जो है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के कारण तो कोई वर्क होगा ही नहीं। तो जो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट है, मतलब या अलोंग द फोर्स लग रहा है, उसी के कारण होगा। ठीक है, इसको नहीं समझ में आया तो एक बार दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए चलिए डिस्प्लेसमेंट के टर्म में ही समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये चार्ज ऐसे लाएं, ऐसे में तो आपको समझ में आता है, लेकिन ये ऐसे लेके आए, तो अब जब ऐसे लेके आएगा ना, तो एक डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ ही होता है, यहाँ से यहाँ तक है, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट
मतलब शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही होगा। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है और ये फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है, फोर्स के टर्म में समझ लेते हैं, तो ये थीटा हो जाएगा, ये क्या होगा एफ कॉस थीटा एंड ये क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब देखिए जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर है उसके कारण तो कोई वर्क होगा ही नहीं, क्योंकि cos 90 कितना होता है 0, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण वर्क होगा नहीं। अलोंग द डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसके कारण वर्क होगा। तो एफ आर या एफ डॉट एस लिखते हैं ना, तो एफ आर कॉस थीटा, ये तो आपका मतलब आर एफ लिख लीजिए कॉस थीटा एफ कंपोनेंट एंड कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स है, तो ये 1 दे देगा। तो मतलब हमेशा एफ आर कॉस थीटा ही रहने वाला है, ठीक है। आर यहाँ क्या शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, एस भी लिख सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। ओके, अब हम सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो है ना सेकेंड एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता है कि यहाँ पर ए से पी पॉइंट है, मतलब आपको ये पूछा जा रहा है कि ये दो चार्ज दिया हुआ है, इसके किन पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा वो 0 होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 होगा। मैंने माना कि इनके बीच का सेपरेशन भी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। मैंने माना कि P पॉइंट पर, A से P पॉइंट पर जो है ना वो x डिस्टेंस पर इसका पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा। तो अब पोटेंशियल जब 0 होगा तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टोटल पोटेंशियल एट P विल बी इक्वल टू 0। तो किन किन के कारण हो रहा है, A के कारण पोटेंशियल ड्यू टू A चार्ज एंड B चार्ज। अब लिखिए पोटेंशियल A के कारण, A पर चार्ज कितना है Q1, तो इंटू 3 इंटू 10 के पावर -8 अपॉन x सेंटीमीटर 10 के पावर -2 एंड माइनस का यहाँ पर है k 2 इंटू 10 के पावर -8, ठीक है, अपॉन यहाँ ये माइनस है 2 का वैल्यू -2। ओके, तो ये जो होगा ना ये कितना होगा 15 माइनस x इंटू 10 के पावर -2 इक्वल टू 0। ओके, अब हमें क्या करना है k इंटू 3 इंटू 10 के पावर -8 अपॉन x इंटू 10 के पावर -2, क्योंकि नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि ये 2 जो है ना वो नेगेटिव है, -2 इंटू 10 के पावर 8। अब इसको जब इधर लाइएगा तो k इंटू 2 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा -8 अपॉन 15 माइनस x इंटू 10 के पावर -2। अब k से k कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला चीज़ भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 15 माइनस एक्स। ओके, अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो 2x इंटू 3 इंटू 15 माइनस एक्स। ओके, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 3 जा 45 माइनस 3x एंड 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3x इक्वल टू 45। तो ये होगा 5x इक्वल टू 45 एंड 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 अपॉन 5, तो ये 9 सेंटीमीटर। ये 9 सेंटीमीटर तो आपका निकल गया क्या डिस्टेंस। तो मतलब कहने का Q1 से P पॉइंट पर कितना होगा 9 सेंटीमीटर होगा। एक तो आंसर ये है। अब मान लो कि AB के एक्सटेंडेड पार्ट कहीं पर इसका पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है, हो सकता है क्योंकि ये जो है ना चार्जेस, इसके कारण जो है फील्ड किधर होगा, इधर एक जगह फील्ड, और यहाँ पर इसके कारण होगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन, तो वहाँ पर वो इक्वल पोटेंशियल बनाने की कोशिश करेगा। तो ठीक है, तो एक तो अंदर में हो गया और एक जो है ना वो बाहर के केस में होगा। तो अब बाहर के केस में जो होगा वो देखते हैं कि वो कैसे होगा, ठीक है। तो बाहर वाले केस को समझने की कोशिश करते हैं। अब AB के एक्सटेंडेड पार्ट पर, ठीक है, तो AB के एक्सटेंडेड पार्ट पर यहाँ पर मान लीजिए सपोज कीजिए ये, मतलब कहने का यहाँ से x, या फिर आप कह सकते हैं कि Q1 से ही ले रहे थे तो Q1 से ही लेंगे, कितना डिस्टेंस पर ये हो जाएगा P पॉइंट जो है ना अब एक्सीड कर जाएगा यहाँ से, तो कितना पर ये वैल्यू जो होगा पोटेंशियल का 0 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा K, देख लीजिए एट पॉइंट P 0, तो K
Q1 की वैल्यू होगी Q1 अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लेंगे x सेंटीमीटर 10⁻² सेंटीमीटर प्लस k माइनस Q2 अपॉन, अब Q1 Q2 की वैल्यू रख ही देते, लेकिन चलो कोई नहीं, 15 मतलब x माइनस 15 सेंटीमीटर इंटू 10⁻² और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ओके, अब ये जो है ना ये नेट पोटेंशियल, तो k इंटू Q1 की वैल्यू कितनी लिखे 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन x इंटू 10⁻² माइनस का k Q जो होगा वो 2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन x माइनस 15 इंटू 10⁻² इक्वल टू 0। अब ये है इतना। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसकी वैल्यू लेनी है इस साइड, तो k इंटू 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन x इंटू 10⁻² इक्वल टू k इंटू 2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन x अपॉन 15 इंटू 10⁻²। ओके, अब देखिए ये जो है ना ये वैल्यू खत्म हो जाएगा, q खत्म हो जाएगा, x से ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, तो ये कैसे होगा देखिए 2x, नहीं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स 15, नहीं तो 2x इक्वल टू 3x माइनस 45 एंड यहाँ से इसको लाइए इधर लाइए, क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x इक्वल टू 45 एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब आपको Q1 से x इक्वल टू 45 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये दो आंसर होंगे इसके, लेकिन एक पॉइंट ये मान के बनाया गया है क्वेश्चन कि इन्फिनिटी पर 0 होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज की कंडीशन में ऐसा होता है, पोटेंशियल इन्फिनिटी पर क्या होता है 0 होता है, ठीक है। ये दो केसेस ले सकते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आते ही आते ब्रांड का स्टार मार्क अब बना सकते हैं, इसका ये स्टार मार्क्स है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर मान लीजिए चार्ज को साइन का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का साइन बताना है, जैसे VP माइनस VQ का साइन क्या होगा एंड VB माइनस VA का साइन क्या होगा, ये है आपको साइन बताना। देखिए अब इसमें करता क्या है, गिव द साइंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है। तो अब देखिए आप मान लीजिए सपोज कीजिए इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। तो पहले वाला केस ही पहले समझ लेते हैं, उसके बाद दूसरा वाला इजी हो जाएगा समझना। तो जो डिस्टेंस RP का होगा, RP का जो डिस्टेंस होगा दैट विल लेसर देन RQ, नहीं तो जिसका डिस्टेंस कम होगा, ये RQ का डिस्टेंस ज़्यादा है, RP का कम है, तो जिसका डिस्टेंस कम होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा ज़्यादा होगा, नहीं वो पोटेंशियल क्या होगा ज़्यादा होगा। तो जिसका ज़्यादा पोटेंशियल है और इसका पोटेंशियल क्या है, ये ज़्यादा है और ये कम है, तो जब ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। VP माइनस VQ, ये कैसे समझे आप, कैसे जाने, यहाँ से डिस्टेंस देख लीजिए, ये दोनों का डिस्टेंस अलग अलग होगा और ये जो नज़दीक वाला पॉइंट है उसका नज़दीक डिस्टेंस होगा। और आप पढ़े हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, KQ बाई R, नहीं पॉइंट चार्ज के कारण KQ बाई R, तो जिसका कम डिस्टेंस उसकी पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो इसलिए ये VP माइनस VQ। अच्छा दूसरा पॉइंट ये समझना है मुझे B के केस में, ठीक है। तो इस वाले में दिया हुआ है VB माइनस VA, ये वैल्यू आपको बताना है, VB माइनस VA की वैल्यू बताना है। देखिए समझ लीजिए VB जो है ना यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है डिस्टेंस RB का देन RA, लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये नेगेटिव चार्ज है, तो पोटेंशियल तो ऑफकोर्स किसका होगा, A वाले का ज़्यादा होगा, VA का पोटेंशियल जो होगा ना वो ज़्यादा होगा VB के, लेकिन किस केस में, अब ये वाला वैल्यू जो होगा नेगेटिव है, तो नेगेटिव में 2 बड़ा होता है किससे, -5 से, नहीं ये 2 बड़ा होता है -5 से। अब इसमें से इसको आपको माइनस करना है,
तो आप क्या करेंगे, ये जो छोटे वाले क्वांटिटी है -5 में से, नेगेटिव में से माइनस ये प्लस करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। मतलब कहने का ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। पहले वाले केस में पॉजिटिव आएगा पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरे वाले केस में क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन सबसे मजेदार क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, ये तो हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि किसी नेगेटिव चार्ज को गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट Q एंड P। नेगेटिव चार्ज, ये जो है ना नेगेटिव चार्ज को Q एंड P के बीच लाता है। ठीक है, Q एंड P के बीच। देखो Q टू P नहीं है, Q एंड P है। तो आपको क्या बताना है कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का साइन बताना है। और हम लाते किसके हैं, नेगेटिव चार्ज को, किसी नेगेटिव पॉइंट चार्ज को हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट चार्ज 1 कूलम है। अब इसको हम यहाँ तक लेके आ रहे हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपने पढ़ा है KQ1 Q2 अपॉन R, नहीं तो यहाँ से मान लीजिए सबसे पहले आपको पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट का। ठीक है, तो P पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। ओके, चार्ज की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर प्लस Q में जो भी है, और यहाँ माइनस Q है। ठीक है, तो ये RP जो होगा दैट विल बी लेसर देन RQ। नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होगा, चूंकि ये नेगेटिव है, मतलब माइनस Q की वजह से ये नेगेटिव होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P जो होगा वो क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। मतलब कहने का ये स्मॉलर होगा, किससे, Q से। क्यों, सेम चीज़ यहाँ पर, सेम चीज़ वैसे ही जैसे अभी इसमें केस में समझा था। यहाँ पर डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस कम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो है ना नेगेटिव साइन में आएगा। मान लीजिए यहाँ पर आप कोई नेगेटिव चीज़ मान लीजिए, तो KQ ये प्लस Q है और यहाँ पर -1 है, अपॉन RP होगा, तो ये माइनस का KQ अपॉन RP होगा। नहीं, अब ये नेगेटिव साइन है तो RP की वैल्यू कम है RQ से, ऑफकोर्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ RP विल बी, मतलब क्वांटिटी में क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। RP कम है तो UP ज़्यादा होगा, तो UP ज़्यादा होगा किस क्वांटिटी में, ठीक है, किस वैल्यू में, तो मैग्नीट्यूड में वो ज़्यादा होगा। तो मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होने का मतलब -5 अगर ये है तो UQ की वैल्यू कितनी होगी, UQ अगर लिखें यहाँ पर सिमिलरली तो UQ KQ1 Q2 RQ, तो RQ जो है ना ज़्यादा है तो वो कम होगा। मतलब कहने का -2। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी जो है ना इस वाले केस में ऑफकोर्स मैग्नीट्यूड में तो ये बड़ा होगा। नहीं, अगर मैग्नीट्यूड ले तो ये बड़ा होगा, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर अगर देखें तो मैग्नीट्यूड में तो यही बड़ा है। नहीं, लेकिन साइन में ये छोटा है। अब जो चीज़ नेगेटिव में ये वैल्यू ज़्यादा है और ये क्या है, कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है Q एंड P का। तो UQ माइनस UP, ठीक है, तो UQ की वैल्यू कितनी होगी, -2। सपोज करो एक डाटा है -Q एंड ये -5, तो कितना हो जाएगा, ये 3 जूल। मतलब कहने का इसका जो पोटेंशियल, ये जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सबसे पहला पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पहले वाले का तो समझ में आ गया कि नेगेटिव साइन में जो चीज़ बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है। तो ये वाला जो वैल्यू है ना पोटेंशियल एनर्जी का केस, ये कम हो जाएगा साइन की वजह से, और ये वाला वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा। मैग्नीट्यूड में ये बड़ा रहेगा, ये वाला चीज़ मैग्नीट्यूड में बड़ा रहेगा। अगर मॉडुलस लगाते हैं तो बड़ा होगा, लेकिन साइन की वजह से ये चीज़ कम हो जाएगा। हम साइन कंसीडर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी में। अब दूसरा केस में आते हैं, बी वाले ऑप्शन, बी वाले में भी नेगेटिव चार्ज को ही लेके आता है। अब ये नेगेटिव चार्ज को लेके आएगा ना, तो यहाँ का पोटेंशियल ऑफ कोर्स ये नज़दीक होने की वजह से ज़्यादा होगा, तो पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर के, तो पॉजिटिव में ज़्यादा होगा। मतलब कहने का UA विल बी ग्रेटर दैन UB। ठीक है, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। जैसे इसको फील लेना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए -Q, ओके, और ये -1 है, और नीचे कितना दिया हुआ है, RA दिया हुआ है, तो UA है ये वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर UA इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ अपॉन
आर ए, तो आर ए की वैल्यू जो है ना पास में है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, और दूर वाला पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होगा। अच्छा, अब हमें लॉजिक समझना है कि हमें पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो ए यू ए माइनस यू बी, ओके, तो जिसमें से ज़्यादा है, मान लो ये 5 है और ये क्या है, प्लस है, तो 2 है, ठीक है, माइनस का 2 डिफरेंस कर दिया तो 3 जूल, तो ये क्या आएगा, फिर से ये पॉजिटिव साइन ही तो आएगा, नेगेटिव तो आएगा नहीं, यू ए माइनस यू बी, ओके, तो ये दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। एक बात समझने वाली है, इस क्वेश्चन में कह रहा है Q एंड P, इसका मतलब P फाइनल पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस नहीं पूछ रहा है, एंड बोल रहा है, जस्ट पोटेंशियल का डिफरेंस, मतलब Q से P, Q टू P नहीं है कि P माइनस Q कर देंगे, अब इससे नेक्स्ट वाले में करेंगे, लेकिन ये एंड है, तो यहाँ पर आप डिफरेंस नहीं निकालते। ये पॉइंट कहने का मतलब यही है कि इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, जस्ट पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। हो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट्स करते हैं, इसके B हो गया तो C करते हैं, तो C वाले में क्या होगा, C वाले में क्या होगा, C वाले केस में क्या होगा, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय ए फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। अब देखो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को फील्ड कितना वर्क करेगा, तो समझो फील्ड फोर्स किधर लगा रहा है, ये फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो फील्ड तो फोर्स इधर लगाएगा, मतलब जो भी चार्ज होगा उस पर फोर्स इधर लगाएगा, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो वर्क डन बाय द फील्ड जो होगा, वर्क डन बाय द फील्ड जो होगा वो कितना होगा, नेगेटिव, ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए नेगेटिव। अच्छा, अब हमें क्या करना है, डी, सी के बाद हमें सॉल्व करना है क्या, डी, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। अब इसमें कोई नेगेटिव चार्ज को बी से ए लाते हैं और एक्सटर्नल एजेंसी से वर्क पूछ रहा है, ठीक है। देखो फील्ड क्या करेगा, फील्ड का तो डायरेक्शन ये है और नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड इसको रिपेल करेगा, नहीं नेगेटिव चार्ज को ही लाना है, मतलब माइनस क्यू को लाना है, तो फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा, इधर की तरफ, लेकिन एक्सटर्नल एजेंसी तो ए से बी की तरफ लाएगा, तो फोर्स भी इधर लगाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी विल बी व्हाट, ये पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी विल बी पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव, बिकॉज सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सेम ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, सी एंड डी, ओके। उसके बाद जो है ना P2A, अब हमें क्या करना है, ई नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ई नंबर क्वेश्चन क्या करता है, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए, बी से ए में जाने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो आप किस चीज़ को लेके आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को, तो नेगेटिव चार्ज पर तो फोर्स इधर लगेगा, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, तो जब वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगा तो ड्यू टू डिक्रीज इन, अगर रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी विल डिक्रीजेस, तो वेलोसिटी डिक्रीजेस हेंस काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2.3, ओके।